एवरीवन, पिछले लेक्चर्स में बच्चों हमने देखा है 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं। ये गोल्डन रूल्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट जर्नल एंट्रीज हम कैसे पास करते हैं बच्चों। तो अगर किसी ने अभी तक वो वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आई एम गिविंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल एज इन द आई बटन। डू गो एंड चेक दोज लेक्चर्स आउट। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम देखेंगे दैट बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है दैट इज द बेस ऑफ आवर जर्नल एंट्रीज। हर जर्नल एंट्री का मिनिमम देयर इज 1 डेबिट एंड 1 क्रेडिट। जैसे कि हमने सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस में देखा बच्चों पिछले लेक्चर्स में, दैट आप चाहे कोई भी ट्रांजैक्शन देख लो, एवरी ट्रांजैक्शन विल हैव समथिंग दैट इज डेबिटेड एंड समथिंग दैट इज क्रेडिटेड। इसका क्या मतलब हुआ, हर ट्रांजैक्शन में यहाँ पे आपको अगर कुछ डेबिट हो रहा है तो कुछ ना कुछ क्रेडिट जरूर होगा। सो एवरी ट्रांजैक्शन विल हैव 1 डेबिट एंड 1 क्रेडिट एट द मिनिमम। ओके, इसका मतलब कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में बच्चों साइमल्टेनियसली 2 बातें हो रही है। कुछ ना कुछ आपके बिजनेस को मिल रहा है, मतलब कुछ ना कुछ आपके बिजनेस में आ रहा है, एंड समथिंग दैट इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। समथिंग कम्स इन and something goes out all the time. For example, अगर आप किसी दुकान में गए और आपने एक पेन खरीदा, तो क्या हुआ, आपने पेन खरीदा, so pen is coming in, we can say coming in the business, and what is going out? क्या जा रहा है आपके पास से? आपके पास से पैसा जा रहा है, पैसा is going out। मतलब क्या हुआ, अगर इस पेन की कीमत 10 रुपीज है, राइट, तो क्या हुआ, 10 रुपीज का पेन आपके पास आया एंड एट द सेम टाइम 10 रुपीज आपके पॉकेट से बाहर गए। सो व्हाट हैज हैपेंड, व्हाटएवर कम्स इन द बिजनेस इज इक्वल टू व्हाटएवर इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। सो हियर दिस इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट व्हाटएवर इज कमिंग इन इज ऑलवेज इक्वल to whatever goes out of the business। अब ये तो एक सिंपल ट्रांजैक्शन हो गया बच्चों, लेकिन बिजनेस में चाहे जितने भी ट्रांजैक्शंस हो, every transaction will always follow this rule। जो भी आपके पास आ रहा है that is going to be equal to what is going out of the business, और वही आज हम बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। ओके, अगर कहीं पे भी this is not satisfied, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है रिकॉर्डिंग में। Okay, so for us to understand whether we are recording the transactions properly or not, we have to know this, that all the time your whatever comes in the business has to be equal to whatever goes out of the business, right? हमने देखा था बच्चों that we follow double entry accounting system, right? Double entry accounting system मतलब हर एंट्री के 2 इफेक्ट्स तो मिनिमम होते हैं। दैट इज द रीजन ऑल द टाइम आवर लेफ्ट हैंड साइड, आई कैन से लेफ्ट हैंड साइड हियर इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड इन ऑल द सिनेरियोस। ओके, अब मुझे बच्चों बताइए दैट कोई भी बिजनेसमैन जो है वो बिजनेस क्यों करता है? बिजनेस क्यों करते हैं हम लोग? ताकि बिजनेस करके हमें कुछ ना कुछ मुनाफा हो सके, कुछ प्रॉफिट हो जाए, एंड साथ साथ हमारे कुछ प्रॉपर्टीज भी डेवलप हो जाए। करेक्ट? तो प्रॉपर्टीज मतलब क्या होते हैं? व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज? जो प्रॉपर्टीज होते हैं उन्हें हम अकाउंटेंसी की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? दोज आर द एसेट्स ऑफ द बिजनेस, इजंट इट? सारे जो एसेट्स होते हैं विच आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड, ये सब हमने टर्मिनोलॉजी में देखा है बेसिक लेक्चर्स में। अगर किसी ने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है, आई एम गिविंग द लिंक, डू गो एंड चेक दोज आउट। ओके, तो बेसिक टर्म्स में हमने देखा कि एसेट मतलब क्या, जो भी हमारे एंटिटी ओन करती है और जिससे फ्यूचर में हमें इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। ओके, हम कॉलोक्वियली उसे प्रॉपर्टीज कहते हैं। अकाउंटिंग पर्पस इट हैज टू सैटिस्फाई फ्यू कंडीशंस, इट हैज टू बी ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस, एंड इट हैज टू गिव बेनिफिट, इकोनॉमिक बेनिफिट इन द फ्यूचर, राइट? मुझे नाम बताइए कौन से एसेट्स है जो बिजनेस ओन। बिजनेस के पास होती है प्लांट एंड मशीनरी, राइट? अगर हम कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी होगा, लैंड एंड बिल्डिंग होगा, राइट? उसके बाद मे बी वी विल हैव कंप्यूटर्स, वी माइट हैव फर्नीचर, है ना, एंड द लिस्ट गोज ऑन। बहुत सारे एसेट्स होंगे जो बिजनेस हम चलाते हैं तो हमारे पास बिजनेस इज गोइंग टू ओन। अब मुझे बताइए ये जो सारे एसेट्स है इनके लिए पैसा कहां से आता है बिजनेस के पास? जब शुरुआत में बिजनेस स्टार्ट हुआ था, बिजनेस हैड नो मनी ऑफ इट्स ओन, तो पैसा किसने
डाला बिजनेस में? जो प्रोप्राइटर है उसने पैसा बिजनेस में डाला, जिसकी वजह से बिजनेस स्टार्टेड, इजंट इट? तो जो पैसा प्रोप्राइटर डालता है बिजनेस में उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कैपिटल। जो प्रोप्राइटर बिजनेस में लेके आता है दैट इज द कैपिटल। तो जो भी कैपिटल बिजनेस में आएगा उसे यूज करके बिजनेस कुछ एसेट्स खरीदेगा एंड देन द बिजनेस इज गोइंग टू स्टार्ट ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस व्हाटएवर, राइट? तो ये जो पैसा है वो कैपिटल से आया एंड देन हमने एसेट्स खरीदे। या फिर ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है बच्चों दैट हमने कहीं से लोन लिया है और उन पैसों से हमने शायद मशीनरी खरीदी है, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा, राइट? सो व्हाट इज द सोर्स ऑफ मनी फॉर द बिजनेस? या तो कैपिटल हो सकता है या फिर कोई लोन हो सकता है किसी बैंक से, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से। तो ये जो लोन है वो क्या है? हमारा ऑब्लिगेशन है, राइट? और हमने ये देखा हुआ है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में दैट ये जो ऑब्लिगेशन है इसे अकाउंटिंग टर्म्स में, अकाउंटिंग के लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं दीज आर द लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस, राइट? मतलब जो बैंक लोन हम लेते हैं, जो कैपिटल बिजनेस में डालता है प्रोप्राइटर, वो पैसा का ही हम कुछ एसेट्स खरीद पाते हैं। तो क्या मैं ऐसे कह सकती हूँ दैट बिजनेस के पास जो सारे एसेट्स है, ऑल द एसेट्स कंबाइंड विल ऑलवेज बी इक्वल टू द कैपिटल दैट द प्रोप्राइटर हैज ब्रॉट इन, एंड जो हमारे लायबिलिटीज है, मतलब जो हमारे लोन्स हमने लेके रखे हैं, वो पैसा और कैपिटल मिला के is always going to be equal to all the assets that are owned by the business. So यहाँ पे बच्चों हमारी basic equation क्या है? Assets will always be equal to the capital and liabilities of the firm. हमेशा किसी भी business के पास जो भी assets है उनकी जो total रहेगी बच्चों that is going to be equal to the total capital and total liabilities. और इसी को हम कहते हैं हमारी बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, सो व्हेनेवर वी आर पासिंग अ जर्नल एंट्री वी हैव टू एंश्योर दैट ये जो इक्वेशन है ये हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। जो एसेट्स है हमारे वो हमेशा लायबिलिटीज और कैपिटल के इक्वल रहेंगे। ओके, अब कैपिटल तो जो प्रोप्राइटर बिजनेस में लाता है उसे हम कहते हैं, और हमारी लायबिलिटीज क्या क्या है? जो भी हमने बैंक लोन लिया हुआ है बच्चों, किसी से भी अगर हम लोन लेते हैं that will be our liability। उसके बाद जो भी हमारे लेनदार हैं, हमारे जो क्रेडिटर्स हैं, वो भी हमारी लाइबिलिटी हो जाएंगे, isn't it? तो ये these are the basic liabilities that a business will have, and assets यहाँ पे हमने देख लिया। इसके अलावा और कौन से assets होते हैं जिससे हमें पैसा लेना है? मतलब हमारे डेटर्स, वो भी हमारे assets हो जाएंगे। जो भी हमारे पास बिजनेस में स्टॉक पड़ा हुआ है अनसोल्ड, तो दैट गुड्स will also be a part of our assets। and जो भी हमारे पास पैसा है, right, that is the base, कैश या बैंक में हमारे पास पैसा है, वो भी हमारा एसेट है। so the list will go on। जो भी हमारे प्रॉपर्टीज है वो हमारे एसेट्स है, those will be equal to the capital and liabilities। alright, अब आप बोलोगे that बिजनेस में कुछ ना कुछ पैसा भी तो जनरेट होता है, बिजनेस कुछ ना कुछ मुनाफा करेगा, वो भी पैसा हमारे पास अगर बिजनेस में आता है तो उससे भी हम एसेट्स खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे तो उसका कहीं पे भी हमने जिक्र नहीं किया। तो बच्चों आप मुझे बताइए, जो भी मुनाफा होता है बिजनेस में या कोई भी नुकसान होता है वो किसका है? एट द एंड दैट प्रॉफिट और दैट लॉस बिलोंग्स टू whom? दैट बिलोंग्स टू द प्रोप्राइटर, इजंट इट? और प्रोप्राइटर का कहां दिखता है यहाँ पे अकाउंट? प्रोप्राइटर का अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल अकाउंट, isn't it? तो जो भी बिजनेस में प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस होगा एट द एंड दैट इज ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल अकाउंट बच्चों। ओके, हम जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखेंगे तो ये आप डिटेल में वहां पे देखने वाले हो। तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है हमारा, वहां पे हम सारे इनकम्स जो भी बिजनेस के हैं और सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं, और एट द एंड वी आर गोइंग टू फाइंड आउट हमारे बिजनेस ने प्रॉफिट किया या लॉस किया। और अगर प्रॉफिट होता है बच्चों हम उसे ऐड कर देते हैं हमारे कैपिटल में, और अगर लॉस होता है तो हम उसे माइनस कर देते हैं हमारे कैपिटल से, बिकॉज एट द एंड दैट बिलोंग्स टू द प्रोप्राइटर। तो अगर मुनाफा है तो भी प्रोप्राइटर का है और नुकसान है तो प्रोप्राइटर को ही बेयर करना पड़ेगा, isn't it? And for the accounting equation purpose, because अभी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेज पे नहीं है, we also are going to say that whatever income the firm is going to earn right now,
that will also be added to our capital. तो प्रॉफिट हो या इनकम हो, वो सब हम कैपिटल में ऐड कर देंगे, और चाहे हमारा लॉस हो या चाहे कोई भी एक्सपेंस हो, उससे हमारा कैपिटल कम हो जाएगा. Why am I doing this? Because हम प्रॉफिट एंड लॉस एंड में बनाएंगे, अभी प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बना रहे हैं ना, अदरवाइज सारे इनकम और एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में जाते थे. फॉर दिस अकाउंटिंग इक्वेशन पर्पस वी हैव टू रिमेंबर दिस बच्चों. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट अगर आपका कोई भी इनकम है या कोई भी प्रॉफिट है आपने कमाया है, तो आपको कैपिटल में ऐड करना है, और कोई भी एक्सपेंस है या कोई भी लॉस है तो वो आपके कैपिटल से माइनस हो जाएगा. Alright, so this is our basic accounting equation. अब ये जो इक्वेशन है बच्चों, ये बिजनेस में कैसे वर्क करती है, how does it everything falls into this equation, ये हम डिटेल में देखने वाले हैं. So now let us move to page number 33 from our textbook, और वहां पे क्या दिया है, let us read. देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन पेज नंबर 33 ऑफ आवर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक. लेट अस रीड. Accounting equation signifies that assets of a business are always equal to the total of liabilities and capital. तो ये हमारी basic accounting equation है बच्चों. Okay? The fundamental equation gives the foundation to double entry bookkeeping system. Following are the equations. Capital is total assets minus outsiders liability. Assets is capital plus liability. Assets is equal to liabilities. तो यहाँ पे देखिए क्या किया है बच्चों, इसी को घुमा फिरा के यहाँ पे इक्वेशन बनाया है. यहाँ पे ये जो liabilities है बच्चों, this is plus, isn't it? तो अगर मैं इसे इस साइड ट्रांसफर कर देती हूँ तो वो माइनस हो जाएगी. तो मैं इसे कह सकती हूँ that my capital will be equal to my assets minus liabilities. तो देखो ये इक्वेशन यही बता रही है यहाँ पे, राइट. ये हमने बेसिक मैथ्स में जो सीखा है बच्चों, वही हमें इस इक्वेशन में भी अप्लाई किया, तो भी इट इज गोइंग टू रिमेन द सेम. सो आवर बेसिक इक्वेशन दैट वी हैव टू रिमेंबर इज एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज. ऑलराइट, देखिए एग्जांपल देख लेते हैं. राहुल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000. ओके, तो हमारी इक्वेशन देखो किस तरह से लिखते हैं हम, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज. अभी ये जो ट्रांजैक्शन हुआ बच्चों, राहुल ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस के पास क्या आया, बिजनेस के पास कैश आया और एक कैपिटल भी क्रिएट हो गया, राइट. अब जो कैश बिजनेस में आता है दैट इज एन एसेट ऑफ द बिजनेस, तो हम एसेट साइड पे लिख देंगे 50,000, राइट, एंड इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी. अभी जो 50,000 है, व्हाट इज दैट, दैट इज आवर कैपिटल. तो यहाँ पे कैपिटल में 50,000 ऐड होगा, there is nothing in liabilities. तो देखिए टोटल एट द एंड इज सेम, 50,000 इज इक्वल टू 50,000. तो बिजनेस में 50,000 का कैश आया और 50,000 कैपिटल क्रिएट हो गया. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट दिस इक्वेशन. हमेशा ये अमाउंट्स इक्वल ही होंगे बच्चों. ऑलराइट, नेक्स्ट देख लेते हैं. राहुल परचेज मशीनरी फ्रॉम HP कंपनी ऑन क्रेडिट 10,000. अभी क्या हुआ है, परचेज मशीनरी परचेज हुआ है. व्हाट इज मशीनरी फॉर द बिजनेस, इट इज एन एसेट. तो ये जो 10,000 परचेज हुआ है, ये हमारे एसेट साइड पे हमें ऐड करना होगा, राइट. तो एसेट साइड पे पहले की हमारे पास कैश थी 50,000 और अब हमने मशीनरी भी 10,000 की ऐड कर दी. ऑलराइट, और हमारे पास पहले कैपिटल था 50,000. उसके बाद ये जो मशीनरी हमने खरीदी वो हमने क्रेडिट पे खरीदी, मतलब हमने उधारी पे खरीदा. तो अगर उधार पे खरीदा तो ये हमारा ऑब्लिगेशन है, तो हमारे लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी. सो इक्वल अमाउंट हमें राइट हैंड साइड पे ऐड करना है अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स 10,000. तो देखिए बच्चों टोटल क्या आ रही है, 50 प्लस 10 60, 50 प्लस 10 60. तो अगेन यहाँ पे हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गया. आगे देखो, राहुल परचेज गुड्स 20,000. अब बच्चों ये जो परचेजेस है ये क्या है, दिस इज द स्टॉक. गुड्स खरीदे है ना, तो गुड्स जो है दैट इज एन एसेट ऑफ द बिजनेस, करेक्ट. और इसके वजह से हमारा एसेट का जो बैलेंस है वो बढ़ जाएगा. तो मैं यहाँ पे 20,000 ऐड कर दूंगी. देखिए इस इक्वेशन में मैंने स्टॉक 20,000 का ऐड कर दिया. अब मेरे पास ऑलरेडी क्या था, कैश था 50,000 का बिकॉज ऑफ द अर्लियर इक्वेशन. देखिए यहाँ पे ये जो 50,000 है ये मेरे पास कैश ऑलरेडी था. उसके बाद ये 10,000 की मेरे पास मशीनरी आ गई एंड अब मेरे पास स्टॉक आ गया 20,000 का.
लेकिन इस स्टॉक के बदले में मैंने 20,000 रुपए कैश दिए हैं। तो मेरे बिजनेस में जो शुरुआत का 50,000 कैश था उसमें से मैंने 20,000 दिया, तो अब मेरे पास कितना कैश बचा? अब मेरे पास 30,000 कैश बचा। तो यहां पे आई एम गोइंग टू राइट कैश इज 30,000। दिस इज व्हाट? 50,000 माइनस 20,000, so it becomes 30,000। उसके बाद मशीनरी है 10,000 की एंड स्टॉक है 20,000 का। तो टोटल एसेट्स मेरे पास कितने हैं? 60,000 के। और अभी मेरे पास राइट हैंड साइड पे क्या है? कैपिटल है 50,000 का जो स्टार्टिंग में मेरे पास था, और 10,000 का मेरे पास क्रेडिटर्स है। तो अगेन माय राइट हैंड साइड इज 60,000। तो समझ में आ रहा है? एवरी ट्रांजैक्शन आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा इक्वल होगा बच्चों। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? अब हम क्या करते हैं बच्चों, जो हमारे सॉल्व प्रॉब्लम्स है टेक्स्ट बुक में से वो हम क्विकली डिस्कस कर लेंगे। आपके टेक्स्ट बुक में से पेज नंबर 34 पे जो सॉल्व प्रॉब्लम है नंबर 1, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट क्विकली। ओके, देखिए क्या दिया गया है। शो द अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। कुछ ट्रांजैक्शंस है, लेट अस रीड देम। रोहित शर्मा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। अभी रोहित शर्मा ने कुछ बिजनेस स्टार्ट किया है और उसने कैश लाया है 50,000 बिजनेस में। सो अगेन हम इक्वेशन लिख लेंगे। देखिए स्टार्टिंग पॉइंट इज ऑलवेज एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इस तरह आपको कॉलम बनाने हैं। अब पहला क्या हो गया, रोहित शर्मा ने बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश बिजनेस में आया, सो हम इस तरह 50,000 लिख लेंगे कैश एसेट साइड पे। और ये जो 50,000 है उसके वजह से कैपिटल मेरा बढ़ गया है, तो राइट हैंड साइड पे आई एम गोइंग टू ऐड इन माय कैपिटल। सो 50,000 इज इक्वल टू 50,000। इस तरह से आपको टोटल लिखनी है आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन। ओके बच्चों, ये टोटल लिखना जरूरी है। ओके, इसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन क्या हुआ है, लेट अस सी। परचेज गुड्स फ्रॉम धोनी ऑन क्रेडिट 10,000। आपने कुछ गुड्स परचेज किया। अगर गुड्स बिजनेस में आए तो हमारा स्टॉक बढ़ जाता है, और अगर स्टॉक बढ़ गया इसका मतलब मेरा एसेट 10,000 से बढ़ गया। तो यहां पे आई एम गोइंग टू ऐड 10,000। प्लीज रिमेंबर गुड्स बढ़े हैं हमारे, इसीलिए मैंने ऐड किया है यहाँ पे। और मैंने जो परचेज किया वो क्रेडिट पे किया, तो दैट इज द रीजन मेरे क्रेडिटर्स मतलब मेरे लायबिलिटीज बढ़ गए। तो मेरे राइट हैंड साइड पे आई एम गोइंग टू राइट 10,000। ओके, तो टोटल क्या आ गई? 50 plus 10 that is 60, and this side again 10 plus 50. So this is the total after the second transaction. Okay, इस तरह आपको हर ट्रांजैक्शन के बाद टोटल करना है बच्चों। ऑलराइट, आगे सोल्ड गुड्स टू विराट ऑन क्रेडिट 20,000। अभी हमने कुछ गुड्स बेचे हैं लेकिन क्रेडिट पे बेचे। अब बच्चों जब भी गुड्स बेचे इसका मतलब मेरा जो गुड्स का स्टॉक है वो कम हो गया, तो एसेट साइड पे मुझे कम करना पड़ेगा। तो एसेट साइड पे मैं माइनस 20,000 कर दूंगी बिकॉज मेरा स्टॉक कम हो गया और मैंने ये क्रेडिट पे बेचा। अगर क्रेडिट पे बेचा तो कौन से अकाउंट में मेरा इंक्रीज हो जाएगा? मेरे डेटर्स में इंक्रीज होगा। याद करिए बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, मेरे जो भी डेटर्स है जिससे मुझे पैसा बिजनेस में लेना है फ्यूचर में, वो मेरे डेटर्स होते हैं। तो मेरे डेटर्स इंक्रीज हो गए और डेटर इज माय एसेट। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस 20,000 हो जाएगा बिकॉज ऑफ द डेटर दैट इज क्रिएटेड। दिस इज द स्टॉक अकाउंट एंड दिस इज द डेटर। ओके, तो देखिए दोनों भी जो भी आपने ऐड किया और माइनस किया वो लेफ्ट हैंड साइड पे हुआ, राइट हैंड साइड पे कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ है। कैपिटल एंड लायबिलिटी वो एज इट इज है, लेकिन आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पे आपने सेम अमाउंट माइनस की बिकॉज ऑफ द स्टॉक और सेम अमाउंट आपने ऐड की बिकॉज ऑफ डेटर्स। इज दिस क्लियर? तो ऐसे जरूरी नहीं है बच्चों दैट आपके जो इफेक्ट्स है वो दोनों साइड पे होंगे। इफेक्ट आइदर साइड पे भी हो सकता है, लेकिन अगर एक प्लस है तो दूसरा माइनस होगा, और दोनों साइड पे अगर आपके इफेक्ट हो रहे हैं तो आइदर दोनों साइड पे प्लस होगा या दोनों साइड पे माइनस होगा। ओके, प्लीज रिमेंबर दिस। अगर आपने एसेट में प्लस किया तो आपको लायबिलिटीज में भी प्लस ही होगा, अगर एसेट्स में माइनस किया तो लायबिलिटीज में भी माइनस होगा, या फिर एसेट्स में आप कुछ अमाउंट ऐड करोगे और सेम अमाउंट आप माइनस भी कर दोगे। दिस इज हाउ द अकाउंटिंग इक्वेशन विल वर्क। ओके, अगेन आपको यहाँ पे टोटल करना है। देखो 60,000 इज इक्वल टू 10 प्लस 50। देखो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, रिसीव डिविडेंड 500। अब आपको डिविडेंड मिला है, तो मिला इसका मतलब कैश बेसिस में आया, एंड कैश क्या है हमारा? कैश इज आवर एसेट।
तो 500 आपको लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड करना है बिकॉज ऑफ कैश। ओके, और जो डिविडेंड है ये क्या है बच्चों? दिस इज एन इनकम फॉर द बिजनेस, और मैंने अभी आपको समझाया था सारे प्रॉफिट्स और इनकम हमें कहाँ ऐड करने होते हैं? हमें कैपिटल अकाउंट में ऐड करना है। सो 500 आई एम गोइंग टू ऐड बिकॉज इट इज माय इनकम इन माय कैपिटल अकाउंट। तो देखिए वापस टोटल क्या है यहाँ पे, 6500 इज इक्वल टू 10,000 प्लस 5500। गेटिंग इट? लास्ट देखिए क्या है, पेड फॉर एडवर्टीजमेंट 500। अब आपने कुछ पेमेंट किया है तो जाहिर है बिजनेस से कैश कम होगा, और कैश कम हुआ तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में कैश से डिडक्ट हो जाएगा 500, बिकॉज ये पेमेंट हो गया ना तो कम हो जाएगा 500। और एडवर्टीजमेंट ये हमारे लिए एक्सपेंस है, इनकम है, बिजनेस के लिए दिस इज एन एक्सपेंस, और सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस हम कैपिटल से माइनस करते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल से हम माइनस कर देंगे 500, राइट? सो नाउ लेट अस सी क्या टोटल आ रही है, 60,500 माइनस 500 दैट इज 60,000, और दैट इज इक्वल टू 10,000 प्लस 50,000। तो एट द एंड अगर हम देखेंगे तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन बच्चों देखो हमने देखा है टोटल करके, एवरी ट्रांजैक्शन के बाद आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा इक्वल रहता था। ओके, एंड अगेन अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो हर ट्रांजैक्शन में हमने क्या किया बच्चों, देखिए सेकंड ट्रांजैक्शन में यहां ऐड किया तो यहां पे भी ऐड कर दिया, यहां ऐड किया तो यहां ऐड कर दिया, यहां माइनस किया लेफ्ट हैंड साइड पे तो राइट हैंड साइड पे भी माइनस किया। ओके, सेम अमाउंट्स है बच्चों, तो अगर आप ऐड कर रहे हो तो राइट हैंड साइड पे भी ऐड होता है, यहां माइनस हो रहा है तो यहां भी माइनस हो रहा है। लेकिन अगर राइट हैंड साइड पे कोई भी इफेक्ट नहीं है तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दोनों इफेक्ट्स नजर आएंगे, जैसे कि यहाँ पे प्लस और माइनस, ओनली देन ये आपकी इक्वेशन टैली होगी। सो यू कैन डू दिस लिटिल क्रॉस चेक ऑल द टाइम, देखने के लिए कि आप सही कर रहे हो या नहीं। चलो अभी अगला ट्रांजैक्शन देख लेते हैं आपके टेक्स्ट बुक में से, इलस्ट्रेशन नंबर 2। गिव द अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। रूपाली कमेंस बिजनेस विद बैंक बैलेंस 25,000। बैंक से कमेंस हुआ है तो बैंक इज अगेन आवर एसेट, सो 25,000 हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे, और इसके वजह से कैपिटल बढ़ गया तो 25,000 ऑन द राइट हैंड साइड। सो दिस इज आवर टोटल, 25,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 25,000। ओके, आगे क्या हुआ है, लेट अस सी सेकंड ट्रांजैक्शन। परचेज्ड मशीनरी फॉर कैश 5,000। 5,000 का कैश आपके बिजनेस से बाहर गया है, सो एसेट बिजनेस से कम हुआ, सो माइनस 5,000 करेंगे आप, बिकॉज पैसा बिजनेस से बाहर गया है। और बिजनेस में मशीनरी आ गई है, मशीनरी क्या है, मशीनरी इज आल्सो एन एसेट, तो यहाँ पे 5,000 आप एसेट साइड पे ऐड करोगे बिकॉज ऑफ द मशीनरी। तो देखो क्या हुआ, सेम अमाउंट आपने एसेट्स में ऐड की और सेम माइनस की है, करेक्ट? तो अगेन योर टोटल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विल बी 25,000। टोटल इज नॉट अफेक्टेड बिकॉज सेम अमाउंट ऐड करके सेम माइनस की ना, तो टोटल सेम है, 25,000 है लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे अगेन इट इज 0 प्लस 25,000, राइट? आगे, bought goods from स्वरा worth 3,000 on credit। आपने कुछ परचेजेस किए हैं और वो क्रेडिट पे किए हैं। अगर कुछ परचेज होता है तो गुड्स आते हैं बिजनेस में, राइट? मतलब स्टॉक बढ़ गया, एंड स्टॉक इज माय एसेट, तो 3,000 यू आर गोइंग टू ऐड बिकॉज ऑफ स्टॉक। सो 3,000 आपने ऐड कर दिया, और क्या हुआ, आपने परचेज किया है क्रेडिट पे, उधारी पे खरीदा है, तो फ्यूचर में आपको पे करना पड़ेगा, तो आपका ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गया, एंड ऑब्लिगेशन मतलब लाइबिलिटी। सो 3,000 आप राइट हैंड साइड पे ऐड कर दोगे लाइबिलिटीज में। तो अगेन यहाँ पे आपकी टोटल क्या आ रही है, देखो 25 प्लस 3 दैट इज 28,000 इज इक्वल टू 3,000 प्लस 25,000। ओके, आगे, पेड फॉर सैलरीज 3,000। सैलरी के लिए बिजनेस से पैसा बाहर गया है, सो अगर पैसा बाहर गया तो 3,000 आपको माइनस करना पड़ेगा आपके बैलेंस से। सो 3,000 आई एम गोइंग टू डिडक्ट फ्रॉम माय एसेट साइड बिकॉज ये पैसा गया है बाहर मेरे बिजनेस में से। ओके, एंड सैलरी क्या है हमारा, ये बिजनेस का एक्सपेंस है, और एक्सपेंस और लॉस मेरे कैपिटल से माइनस हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पे मैं माइनस कर दूंगी 3,000 फ्रॉम माय कैपिटल। तो अगेन टोटल यहाँ पे क्या हो गई,
28 minus 3 that is 25,000 is 3,000 plus 22,000. करेक्ट. एंड लास्ट क्या है देखो, रिसीव्ड इंटरेस्ट 200. पैसा मिला है तो बैंक में बैलेंस बढ़ जाएगा, तो एसेट साइड पे 200 हमें ऐड करना है बिकॉज बैंक में पैसा आया है. एंड ये इंटरेस्ट मेरा इनकम है बिजनेस का, और अगर इनकम या गेन्स है तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा. तो राइट हैंड साइड पे मुझे कैपिटल में ऐड कर देना है. तो अगेन मेरी यहाँ पे टोटल क्या हो जाएगी देखो, 25,000 plus 200 that is 25,200 is 3,000 plus 22,200. Is this very clear? देखिए बच्चों, अगर आप यहाँ पे भी गौर करेंगे तो एवरी टाइम हमने लेफ्ट हैंड साइड पे जितना ऐड किया उतना राइट हैंड साइड पे किया है. देखो यहाँ पे मैंने ऐड किया, यहाँ पे भी ऐड हो गया, यहाँ पे माइनस हुआ तो यहाँ पे माइनस हुआ है, यहाँ ऐड हुआ तो राइट में भी ऐड हुआ है. और जहां पे राइट हैंड साइड पे कोई भी इफेक्ट नहीं है वहां पे मैंने एसेट्स में ऐड और सब्ट्रैक्ट किया विद द सेम अमाउंट. ओके, सो क्विकली यू कैन क्रॉस चेक. अगर कहीं पे भी गड़बड़ हो रही है तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा दैट यहाँ पे आपने कुछ गलत किया है. ऑलवेज रिमेंबर दिस. ओके, दिस इज स्मॉल ट्रिक फॉर यू टू रिमेंबर. Let us move to the next problem from your textbook. Illustration number 3 on page number 35. Let us read. Give the accounting equation for the following transactions. First, Arjun started business with cash 90,000. Again, equation हमें लिख लेनी है. Assets is equal to capital plus liabilities. Business start किया मतलब business में पैसा आया तो मुझे assets से में add कर देना है, और capital में भी right hand side में add हो जाएगा. तो यहाँ पे मेरी total will be 90,000 is equal to 0 plus 90,000. Okay. Second, purchased motor car on credit from Honda company for 30,000. क्या खरीदा है आपने? मोटर का. ये आपका एसेट है बिजनेस का, तो एसेट में ऐड होगा 30,000. तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया बिकॉज ये एसेट बढ़ गया है, मोटर कार. ओके, और ये आपने क्रेडिट पे खरीदा तो जाहिर है आपके लाइबिलिटीज बढ़ जाएंगे. तो राइट हैंड साइड पे यहां मुझे लाइबिलिटीज में ऐड कर देना है. तो मैंने राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों भी साइड पे ऐड किए हैं अमाउंट्स. तो माय टोटल हियर इज 120 इज इक्वल टू 30 प्लस 90. ओके, नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम करण वर्थ 10,000 अगेन ऑन क्रेडिट. मतलब आपने कुछ परचेज किया है तो आपके गुड्स बढ़ गए, और गुड्स बढ़ गए तो एसेट साइड में मुझे ऐड करना होगा. So I am going to add 10,000. और यहाँ पे आपने अगेन क्रेडिट पे परचेज किया तो लाइबिलिटीज भी बढ़ जाएंगे, तो राइट हैंड साइड पे भी आपको ऐड करना है 10,000 इन द लाइबिलिटीज. तो टोटल आपकी हो जाएगी 1,30,000 is 40 plus 90. ओके, आगे गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 1,000. ओके, नाउ बी वेरी अटेंटिव. गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं तो गुड्स बाहर गए बिजनेस में से फॉर व्हाटएवर रीजन, तो गुड्स का जो बैलेंस है वो कम हो जाएगा. तो एसेट्स में हमें माइनस करना है 1,000 से. तो देखिए एसेट साइड पे मैंने माइनस कर दिया बिकॉज गुड्स मेरे बिजनेस से बाहर गए. और ये जो गुड्स मेरे डिस्ट्रॉय हुए बच्चों, इनके बदले में मुझे कुछ मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला. ये तो नुकसान हो गया ना, स्ट्रेट अप नुकसान है मेरा. तो ये जो नुकसान है वो कौन बेयर करेगा? दिस हैज टू बी बोर्न बाय द प्रोप्राइटर. तो इसलिए मेरे कैपिटल से माइनस हो जाएगा बिकॉज दिस इज माय लॉस ऑफ 1,000. तो कैपिटल से मैं माइनस कर दूंगी 1,000. तो अगेन यहाँ पे मेरा टोटल क्या आ गया? 129 is 40 plus 89. Are you getting this? Okay. आगे, depreciation on motor car for 1 year is 1,000. आपने मोटर कार को डेप्रिसिएट किया है. What do you mean by depreciation बच्चों? जो भी आपके assets होते हैं बिजनेस के, they are going to wear and tear because of regular use, right? सारे assets जो होते हैं बिजनेस के, they are going to wear and tear. यूज के वजह से या ऑब्सोलेसेंस की वजह से उनमें कुछ ना कुछ कमी आती है उनके प्राइस में. तो वो जो है हम डेप्रिसिएशन करके दिखाते हैं हमारे एसेट्स को. जब हम कम करते हैं एसेट्स के वैल्यू को, जो कम करता है उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं. फ्यूचर में हम इसे डिटेल में देखेंगे बच्चों. ओके, राइट नाउ आपको बस इतना समझना है दैट एसेट्स की वैल्यू डेप्रिसिएशन की वजह से कम हो जाती है. ओके, जो वेयर एंड टेयर है उसे हम डेप्रिसिएशन कह सकते हैं. तो ये जो डेप्रिसिएशन है मेरी एसेट की वैल्यू को कम करता है.
तो जाहिर है मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे एसेट से माइनस करना होगा 1000। तो यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया 1000। और ये जो वेयर एंड टेयर है ये मेरा इनकम है बिजनेस का कि नुकसान हो गया? मेरे एसेट की वैल्यू कम हुई है तो मेरा तो नुकसान है ना, तो मेरे कैपिटल से माइनस करना होगा 1000। तो यहाँ पे अगेन देखिए टोटल 129 माइनस 1 128 इज 40 प्लस 88। ऑलराइट, एंड लास्ट गुड्स सोल्ड फॉर कैश 5000। आपने कुछ गुड्स बेचे जिसके बदले में आपको पैसा मिला, तो कैश मिला है तो एसेट साइड पे आप ऐड कर दोगे 5000। सो हियर आई एम गोइंग टू ऐड 5000 बिकॉज पैसा मिला और सेल्स हुआ ना, तो बिजनेस से गुड्स बाहर गए, तो गुड्स की जो वैल्यू है वो कम हो गई, तो मैंने इस तरह माइनस कर दिया ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ओनली। तो यहाँ पे देखो दोनों इफेक्ट्स लेफ्ट हैंड साइड पे आए हैं, प्लस किया और माइनस भी किया लेफ्ट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड इज एज इट इज और लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने प्लस माइनस कर दिया। तो यहाँ पे मेरी टोटल देखो क्या है, 128 माइनस 5 प्लस 5, सो 128 इज 40 प्लस 88। ओके, आर दीज ट्रांजैक्शंस वेरी वेरी क्लियर? आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छी से समझ गया है बच्चों। अगर कोई भी डाउट है बच्चों प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आपका बेस है अकाउंटेंसी की जर्नी का बच्चों, सो एंश्योर दैट आपको ये बहुत अच्छी से समझे। आई एम एंश्योरिंग दैट मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा सकूं ताकि कोई भी डाउट्स ना हो। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है डोंट फॉरगेट टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और अगर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं डू हिट दैट लाइक बटन, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स, और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए बच्चों। योर कमेंट्स ट्रूली कीप मी मोटिवेटेड इन गेटिंग सच लेक्चर्स फॉर यू। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।